आपकी जवानी में कितने बॉयफ्रेंड्स थे? अरे धर पगली, बताओ ना। अरे नहीं नहीं, अरे बता भी दो। बताओ ना, बताओ ना, बताओ अच्छा ना। रुक रुक रुक, बताती हूँ। 3। सेम टू सेम, मेरी भी 3 है। जिनका नाम ए से शुरू होता है उनके लिए। भैया ने तो इन तीनों दीदियों की बोलती ही बंद कर दी। अगर मैं ट्रक के नीचे आ गई 3 महीने की छुट्टी तो मुझे मिल ही जाएगी। हाँ, अगर मेरी पाँव टूट जाए ना तो 2 महीने की छुट्टी तो मुझे भी मिल जाएगी। हाँ, अगर मैं बाइक के नीचे आ गई तो 1 महीने की छुट्टी तो मुझे भी मिल जाएगी। तुम तीनों मेरे नीचे आ जाओ, तुम्हें पूरे 9 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। बाबा अंतर्यामी नहीं, हरामी है, देखो कैसे। बाबा जी, आपने जो बात कही थी ना वह सच्ची होगी। आप तो अंतर्यामी हो, मैं आपके चरण छूना चाहूँ। ना ना, मेरे चरण का हाथ ना लगाओ है, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस टाइम ने मैं किससे न मेरे चरण नहीं छून दिया करूं। जतरा गणाए जी करे ना तो दिन छिपे पाछे आ जाइए। भैया को बात पलटने में देर नहीं लगी, देखो कैसे। देवर जी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, मैं आज तक खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया, आपके लिए क्या ही करूंगा। और मेरी बहन के लिए? अरे मैंने तो धरती पे अवतार ही उसके लिए लिया है, मेरा तो पूरा जीवन समर्पित है। साले तू बड़ा हरामी हो। भैया तो खुश हो रहा था, लेकिन बीवी की बात सुनकर दुखी हो गया, देखो क्यों। कितनी सुंदर पत्नी है मेरी। ये लो 50,000 रुपए मुंह दिखाई के, और अब वो सब करेंगे। चलो। 50,000 रुपए मुंह दिखाई के और वो सब कर देंगे? गांव में तो मुझे 500 रुपए मिलते थे। 100 रुपए? अबे साला, गलत से शादी कर ली क्या बे? चल चल साला। अरे सुनो तो सही, तो बोल रही हूँ मैं। पढ़ ले साले, फेल हो जाएगा, पढ़ ले। 15 मिनट रील देखूंगा फिर पढ़ूंगा। अबे पढ़ ले भाई। भैया की जबरदस्ती शादी हो रही थी, तभी देखो क्या हुआ इनके साथ। अरे छोड़ दो, मैं शादी नहीं करूंगा। अरे भगवान कसम तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी शादी मत करवा। शुरू करो। पहले से ही आका 2-3 बॉयफ्रेंड है, पता नहीं कहा किसी ने ले जाके मारेगी मैं। और पंडित जी, तुम्हें भी भगवान है नहीं, नरक में भेजोगे, नरक में। तुम सब है, प्लीज माफ करो, मत करो मेरी शादी यार। विवाह संपन्न हुआ। जी मंगल दीदी ने बताया मर्दों ने क्या क्या जीता। मर्दों ने युद्ध जीते, धरती जीती, समुद्र जीता, आसमान जीता। औरतों ने मेकअप किया और मर्द को ही जीत लिया। गर्ल्स पावर। भैया ने दीदी से शादी करने से पहले पूछे सवाल। बाबू, हमें शादी करने तुमसे, अपनी मम्मी पापा को मना लूं ना? ठीक है, मना ले रहे। रोटी बना वो आत है? रोटी बनाए में बाबू हाथ जल जात। तो गोबर कर वो आत है? गोबर करवी में तो बाबू हाथ बसान लगात। तो बर्तन मांजबो तो आत हो। बर्तन मांजा सुहाग छिल जात। तो बरमाला डारे में बाबू हमारे हाथ पर आत। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलो जल्दी चलो, ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन निकल जाएगी। चलो चलो, आओ पापा, मम्मी आओ। चलो 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 चलो, आ जाओ मम्मी, आ जाओ। चलो। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं तैयार होके? अरे ये भी अपने साथ चल रहे हैं हनीमून पे। हनीमून पे मम्मी पापा का क्या काम? अरे अब मामला खराब चल रहा। अब हस्बैंड वाइफ जा तो रहे हैं हनीमून पे, पर वाइफ वापस आ रही है, हस्बैंड वहीं शहीद हो रहे हैं। तो ये मेरी रखवाली पे जा रहे हैं। उठाओ बैग। चलो आओ पापा, आओ। चलो चलो, लाओ मैंने तो अपना बैग। चलो चलो चलो। दीदी ने पूछा भैया से काम के बारे में, तभी देखो भैया ने क्या जवाब दिया। अच्छा, काम क्या करते हो? काम, मैं गोल कमरे में कोना ढूंढता हूँ। क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रहे हो? और सुबह सुबह मैं तुम्हारा मूड बनाऊं? भगवान, मेरी दोस्त की सेटिंग कब होगी? क्या क्या लगेगा? गुरुजी ने दीदी से पूछा आपको कैसा पति चाहिए, तभी देखो दीदी ने क्या कहा। आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला?
शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है, ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी है। चाइना ना पकड़ लेना तो ब्रांडेड मिल जाए आपको, बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है, ब्रांडेड पति चाहिए। आपको कैसा दीदी तो हवा में लटक गई, देखो कैसे। तुम लड़कों को बस बहाना चाहिए ना लड़के को टच करने का। अकेले लड़की देखी नहीं, उसे सपोर्ट देने के बहाने से आ जाते हैं। बट यार मैं तो आपकी हेल्प करने आया था। हट जाओ यहाँ से। लो मम्मी जी चाय। बेटा तू ऐसे मुंह फुला के क्यों रहवे? ना तेरे कोई दौरानी है, ना जिठानी है, ना तेरे नंद है, खूब खुश रह कर। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? जीजू मेरे लिए एक शायरी सुनाओ ना। तेरे जीजू के टक्कर का कोई नहीं, लोग कहते हैं मुझे लायन, और काली साड़ी पहन के तुम लग रही हो बिल्कुल डायन। नखरे उठाने वाला ढूंढ रही थी, कचरा उठाने वाला मिल गया। मुझे पता होता है कि मैं गलत हूँ, पर मुझे बहस करने में बहुत मजा आता है। भाभी। हाँ देवर। ऊँ तो तेनू कहा कर है, तेरी इतनी जान पीछान न्यू है, फिर तो मेरा ब्याह ही करवा देना है। ब्याह किसकी गेल कराऊं? तेरा छोरी गल है। छोरी है तो ना पाती तेरे ब्याह खातर। क्या था तेरी बेबे गला करवा दे ना, मेरी बेबे गेल ठीक को नहीं। क्या था वो खाट में मुक्ता है। दीदी अपने पति से परेशान होकर अपने मायके जा रही थी, तभी देखो क्या हुआ। तुमसे हम परेशान हो के ना मैं मायके जा रही हूँ, चलिए जल्दी छोड़ दीजिए मुझे मायके। ठीक है, मुझे भी तुमको छोड़ के मंदिर जाना है। कितनों भगवान से मांगोगे ना, मैं नहीं आऊंगी लौट के। अरे बाबा तुमको मांगने नहीं, मेरा मन्नत पूरा हुआ इसलिए भगवान के पास जा रहे हैं। कौन सा मन्नत? पनौती से छुटकारा मिल गया मुझे। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ। एगो मुहावरा पूछे? पूछो। चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। माता कुछ खाने को दे दे, कल से भूखा हूँ मैं। बेटी इसको आने दे। आटा छोड़ो ना, अपना नंबर दे दो। ये फंस गया। खत्म। माता जी बोलो ना इनको आटा देने के लिए, आटा नहीं दे रही। बेबी कल के लिए सॉरी। कौन है तू? मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। क्या हो गया? है कौन तू? सॉरी तो बोल रहे हो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? बहुत अच्छी। अच्छा फिर भी बताओ ना कितनी अच्छी लगती हूँ? यार तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो कि मेरा कभी कभी दिल करता तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं। बहुत प्यार आ रहा है। तो गया बेटे। लड़कियां जब अच्छे मूड में होती हैं, तो वो अपने ब्लॉक लिस्ट में जाकर 1-2 कैदियों को रिहा कर देती है। देवर जी। हाँ। मैंने तुम्हारे ब्याह के लिए अपनी छोटी बहन से बात चला रखी। भाभी रहने दो, क्यों मजाक कर रही हो? देवर जी तुम्हें कैसे पता लग जाए मैं मजाक कर रही? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता। एक बात कहूँ तुमसे? कहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा हूँ। भैया ने दीदी से पूछा कि तुम्हारी मम्मी की शादी हो गई क्या? जब तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी मम्मी कितनी सुंदर होंगी। हाँ है तो उनकी शादी हो गई है। अरे आशीष कहाँ जा रहा हो? गांव छोड़ के। काय? अरे घर के ब्याह करवा रहे। तो भैया तुम इतने ब्याह से डरा काहे रहे? लोग आएंगे मार रही हैं, कौन मार के ड्रम में पेड़ देते, कौन पहाड़ों पे लोहा जाके धक्का दे देते। मुझसे शादी कर लो जान। नहीं जान, मेरी मम्मी नहीं मानेगी।
मैं डिटोल से नहा कर आऊंगा। वो कैसे? क्योंकि माँ माने। सिर्फ डेटॉल का धुला। जिंदगी एक सब। एक्सक्यूज मी, मेरी ना गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर सकते हो? पहली बात तो ये है, ये स्कैम मेरे साथ नहीं चलेंगे। साफ साफ बोलो तुम्हें मुझसे चिपकना है। और रही बात लिफ्ट की, वो तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं देने वाला, तो जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रही हूँ ना, भड़क क्यों रहो। यहाँ कल क्या हो तुझसे नाराज हैरान हूँ मैं, मैं भी अपने पति के बारे में अच्छा बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर उसके कर्मकांड याद आ जाते हैं। तू गुंडा, तू बदमाश, हम तो हलवाई है मेरे भाई। जितनी हो सके पूरी बिलवा लिए और साथ में हलवा भी। ए हलवा पूरी, हलवा पूरी, हलवा पूरी, ये पूरे पूरे पूरे। सूरज भाई ने चखाया दीदी को मजा, देखो कैसे। दिखाई नहीं देता। सॉरी भैया, स्कूटी चलाना सीख रहे थे। अच्छा, सॉरी तो बोल दे, फिर मारे क्यों? अरे मैडम, हम भी थप्पड़ मारना सीख रहे हैं। लगता है सीख गए। दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं, एक जो कभी मौके पर साथ नहीं देते और एक जो मौका ढूंढते रहते हैं। जो मौका छोड़ते वो मौत कैसे, पर आज तुम्हें हम घर छोड़ते, मौके तो हम बनाते रहते। आई लव यू। तमीज से बात करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा विद्यु टू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई लव यू। प्लीज मेरा ऑफर ग्रहण करें देवी जी। जब हमारी शादी करने की बारी आई तो लड़कियां अपने पतियों को जान से मारने लगी साहब। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ, ससुराल वालों को काबू में करने का बस एक ही उपाय है। देख कितने ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना। भाभी, हाँ देवर। मार्केट जाऊँ, कुछ लेके आना के? हाँ। क्या लेके आना है? काजल लिया ना, आईलाइनर लिया ना, मस्कारा लिया ना, लिपस्टिक लिया ना, ब्लशर लिया ना, फाउंडेशन। बस बस बस, बाइक लेके जाऊंगा, छोटा थी को लेके जाऊंगा। भैया, तुम डरते होगे अपनी घर वालियों से, मुझे डर न लगता, क्योंकि मेरा ब्याह ही ना होया अभी तक। मैं यूं ही ना करा कि मेरा ब्याह करवाओ। मैं लव मैरिज कर तो लूं, पर मेरे बच्चे क्या सोचेंगे कि मम्मी लड़के फंसाती थी। सुनो, मुझे मोहब्बत है तुमसे भी ज्यादा। भैया दीदी की बात ही नहीं समझ रहा था, लेकिन दुखी होकर दीदी को बताना ही पड़ा। हाय जान। मेरी जान। प्लीज कॉल मी सोना। मेरी सोना। कॉल मी डार्लिंग। मेरी डार्लिंग। कॉल मी बेबी। बेबी। अबे ठरकी, कॉल कर मुझे, बैलेंस खत्म है मेरा। हाँ करता हूँ। अब क्या है? पानी गरम कर, हमारा नहाए के बाद। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हारे लिए पानी गर्म करूँ? खचड़ी मेहरारू से दिल लगावे के बातें अलग है। मत गरमा, हम ठंडा पानी से नहा ले। बेबी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? जितना आप करते हो। मतलब तू भी टाइम पास कर रहा है? यार सुन, तू ना वैसे दिल की बहुत अच्छी है। थैंक्स। मैं तेरा दिल छू के देखना चाहता हूँ। औरों के होते होंगे वो देवर जो भाभीयों से लड़ाई करते हैं, इधर उधर की करते हैं, भाई भाभी का घर भी गुड़वाते हैं। मेरा तो रंडुआ है। किस कलर की चड्डी पहने हो, बता दो ना। ये आंटी सबसे क्यों पूछ रही है कौन सी कलर की चड्डी पहनी, कौन सी कलर की चड्डी पहनी है? अरे इसके घर में एक दिन चोरी हो गया था। अच्छा, तो क्या चोरी हो गया था? चोरी हो गया था इसका एक कान वाला और एक नाक वाला सोने का। तो चड्डी क्यों पूछ रही है? चड्डी गैंग ने चोरी किया था ना, और रात को चोरी किया था, तो इसने
देख लिया था कि कौन सा कलर का चड्डी पहना है चोर ने। आपको कैसे दिखेगा कौन सी कलर की चड्डी? वो थोड़ा सा लाइट ऑन था घर में, देख लिया था, इसीलिए आज के रेट में वो हर एक इंसान से पूछ रही है कि कौन सी कलर की चड्डी पहने हो, बता दो चड्डी पहने हो कि नहीं। ये सब पूछ रही है कि कोई बताए। यूनिक कलर का चड्डी पहने हुआ था चोर। जैसी बताएगा कोई कि इस कलर का चड्डी पहने था, वही चोर निकला, पकड़ लेगी कि यही चोरी किया है। सेम ही होती होंगी लोगों की। वो बहुत यूनिक कलर का चड्डी पहना था चोर, और उसमें छेद भी था चड्डी। भैया की बात सुनकर दीदी तो खुश हो गई। अरे वाह, क्या मौसम है, एकदम सुहाना है ना, और रोमांटिक भी। तो क्या करने का मन कर रहा है? मन तो कर रहा है पूरा बोतल खाली कर दी। आपको पता है क्यूट लोग इतने बिजी क्यों होते हैं? क्यों? बाद में बताऊंगी, मैं बिजी हूँ। भाभी राम राम। राम राम तो ठीक है तेरी, वो तो तू कहे जा भाभी मेरा ब्याह करवा दे, नांदा तू है भी कोना। रोज लक्ष्य की साबन गला नहाऊं भाभी, तेरी तरिया को नहीं मैं। मेरी तरिया मैं तो दिन में 2-2 बार नहाऊं हूँ। एक के बार सुथरी तरिया ना लिया करना। इनसे मिली है, ये आज तक एक भी लड़की नहीं पटा पाए। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं शादी में यकीन नहीं करता। तो क्या मुझसे प्यार करते हो? मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे लगा मुझसे प्यार हो गया है। हेलो, रिश्तों का बोझ मैं नहीं सह सकता। तुम चाहती हो जिंदगी भर तुम्हारे बिल मैं भरूं? क्यों? व्हाई? तो क्या बिल्स मैं पे करूंगी? तुम्हारा मतलब अपना काम होते ही मुझे छोड़ दोगे? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम मुझे छोड़कर जाओगी। सब लड़के एक जैसे होते। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो पर तोड़ नहीं सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो। तेरा मुंह। लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनका सुंदरता बढ़ रहा है, खूबसूरती बढ़ रहा है। मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ मेरा उधारी बढ़ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना एकदम सुंदर। सुंदर? ये मेकअप शेकअप पोत के पूरी आर्टिफिशियल ब्यूटी बना ली है। आर्टिफिशियल नहीं है, इट्स माई रियल ब्यूटी। रियल ब्यूटी? ले फेर दिया पानी तेरी ब्यूटी पे। लगता है दीदी तो समझ गई कि भैया क्या कहना चाहते हैं। ईशा ले खा। थैंक यू। इसके लिए तो बड़ा मुंह खुल गया। हेलो चाचा। हाँ अपने घर में चोर घुस गए। अच्छा। और सिगरेट लूट ले गए। लेकिन अपने का तो लूटी में कुछ हुई नहीं हो, फिर क्या लूट ले गए? मैंने कछु सामान मिलो नहीं हो, फिर भी चाची की इज्जत लूट ले गए। तू क्या कर रहा हो? तू बचा नहीं सका? तू चाची है। अरे चाचा बचात का हो, मुझे देखने में मजा आए दो। भाई पत्नी किसे कहते हैं? जिसने 5 मिनट पहले अपना सेफ्टी पिन या हेयर बैंड कहां उतार कर रखा है उसे याद नहीं, लेकिन 5 साल पहले गुस्से में पति ने क्या कहा है वो उसे याद है। बस इसी को पत्नी कहते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा खर्चा आदमी अपने कपड़ों पे करता है और सबसे ज्यादा एंजॉय बिगर कपड़ों के। भाई वो देख तुझे घूर रही है। देखना घुरे जा रही है भाई तुझे वो। जाऊं क्या? तो जाना। चल छोड़ यार। अरे जाना, जा। घूर किसको रही है? भैया को ताऊ से मजाक करना पड़ गया भारी। ओ बुड्ढे राम राम। राम राम रडुआ। कितना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानिए। अच्छा हुआ उस दिन मेडिकल स्टोर बंद था, नहीं तो मुझे तेरे जैसा दोस्त कहाँ मिलता।
तुम्हें सब पता है ना? चलो मेरे बारे में बताओ। एज कितनी है तुम्हारी? 18। 2 साल बाद तुम पूरे 20 के हो जाओगे। वाह, बाबा की जय हो। हेलो, अरे हाँ भाई, पूरी गड्डी लेके आ रहा हूँ यार। तू कैसी बात कर रहा है? पूरी गड्डी है मेरे पास। हाँ हाँ। चोर हट गई ना। पैंट हट गई तुम्हारी पीछे से। पैंट तो मैंने पहनी नहीं। अरे ये ड्रेस देख। हटी है सही में। अरे पागल, फट गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये कान में फोन लगाकर क्या सुन रही हो? मैं न्यूज। तुम भी सुनोगे? लो स्पीकर पे लगा देती हूँ, सुनो। दूसरी लड़की की वीडियो लाइक करने पर गर्लफ्रेंड ने किया अपने बॉयफ्रेंड को गंभीर रूप से घायल। लड़के की हालत बेहद नाजुक। लड़का अस्पताल में भर्ती। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रुको रुको। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? ये जो लड़कियां सच्चा प्यार ढूंढ रही हैं, उनको मैं क्यों नहीं नजर आ रहा? शक्ल तो ठीक कर ले पहले। आपने शादी कर ली? जी। कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी, वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के क्या करनी पड़ेगा? भाई ने तो मौज ही कर दी, देखो कैसे। गुड मॉर्निंग माय वाइन। हाय डियर, लेकिन आप तो हमको सनशाइन बुलाते हैं ना? आप हमारी सनशाइन भी हैं और वाइन भी है। ऐसी वाइन जिसका नशा कम वक्त उतरता ही नहीं है। और आप क्या बोलते हैं ना, हमको कुछ समझ ही नहीं आता है सच्ची। भरभू। माय गॉड भाभी जी, कितना म्यूजिकल है। क्या मैं सुर मिला सकता हूँ? अब मिलाइए ना। अंगू भरभू। अंगू भरभू। अंगू भरभू। अंगू भरभू। अंगू भरभू। अंगू। भाभी ठीक से? हाँ ठीक हूँ। तो इनको आलू प्याज के परोठे बना के खुआऊंगी। कद खुआओगी? खुआ दूंगी। ये हमारी भैंस बीमार हो रही है। फिर रसोई का काम मैं कर्या करा है। क्या कहूँ तेरी नादानी पे दोस्त, तू दिल हार जाता है हर रानी पे दोस्त। एक लड़की भी तुझसे पटाई ना गई, धिक्कार है तेरी जवानी पे दोस्त। ओए सुन, तेरे को 5 टॉप जगहें बताऊं ठंड में घूमने की। मतलब वहाँ हम घूम सकते हैं, ऐश कर सकते हैं, फुल मजे कर सकते हैं। हाँ बताऊं? तेरे घर के सामने वाला होयो, इधर वाला होयो, उधर वाला होयो, तेरे घर के सामने वाला होयो, मेरे घर के सामने वाला होयो, और तेरे एक्स के घर के सामने वाला होयो। हो गए 5। कहाँ जाना? यार घर वाले बहुत काम करवा रहे हैं यार। अरे यार, मेरे ससुराल वाले भी ना तुम्हारी केयर नहीं कर पा रहे ढंग से। मैं शादी के बाद बिल्कुल काम नहीं करूंगी। तो भाई मैं करने भी नहीं दूंगा। झाड़ू पोछा सब मैं कर लूंगा, मेरे को सब आता है। तुम बस कमाना। हाँ क्या, मैंने तो पूरा इंतजाम कर लिया तुम्हारे टुकड़ों पे पलने का। तुम कमाना, बाकी सारा काम मेरा। ये बड़ी अच्छी बात है। चीटिंग करता है तू। दीदी ने बनवाया अपने पति से अपनी पसंद का हलवा। डार्लिंग, हल्दी कहाँ रखी हो? वो लाल डब्बा में रखिए वहाँ। ओके। अरे ओ सजनवा, हाँ बोलो। हमारी पसंद का गाजर का हलवा बनाना मत भूलियो। हाँ? अरे गाजर का हलवा? अरे हम तेरे लिए पालक का पनीर बना रहे हैं, वो भी मलाई। सुन रहे क्या? हाँ, मुझे शॉपिंग करवा लेते। मुझे 2 सूट लाने थे। यार जहर खाने के तो पैसे नहीं है, तो ये सूट की पड़ रही। लो, यो क्या है? जहर के पैसे। आपको बारिश कैसा लगता है? बिल्कुल शादी की तरह। मतलब? शुरू में तो बहुत मजा आता है, बाद में फिर वही किचिर पिचिर किचिर पिचिर। घर में सिकंदे बड़ा पाया तो बंचो बड़े भैया को ये का मेहनत का बिगाड़ दो। तुम आओ तो पहले भी आएगा, आज बढ़िया बहू मिल गई और मेरी बारी आई तो औरतों ने अपने आदमी मारो चालू कर दे। सुना? हाँ खाना खा तो लिए ना?
कुछ नहीं, बस थोड़ी सी फिक्र हो रही थी आपकी। सच्ची? हैं? खाने के बारे में पूछ रही थी कि चड्डी के बारे में? हाँ? चल झूठी। दोस्तों, गर्मी और बीवी दोनों एक जैसी होती है। जब जब भी इनका पारा गर्म होता है तो अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। मिस्त्री ने पंखा सही करने में लगाया टाइम, तभी देखो मिस्त्री के साथ क्या हुआ। अरे मिस्त्री साहब, पंखा जल्दी से कर दो, गर्मी में बुरा हाल हो रहा है। अरे भैया अरे चल, अगली गर्मी में आना तो ठंड आ जाए, क्या करेगा पंखा सही करके। क्या बात है बजे, कहाँ जा रहे? ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पहन के? बब्बी शादी में जा रहा, मंडप में है बारात। एक बात कहूँ वैसे? हाँ कहो। अगर तुम्हें 100-200 की जरूरत थी तो मुझे बता देते, मैं दे देती। वेटर का काम करने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे, बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? अबू, मेरी किस्मत खराब है जो मैंने तुमसे शादी करी। तेरी किस्मत खराब नहीं है, वो तो मेरी साली खराब है। अगर मैं चुम्मा दे रही थी तो तेरी कसम इस कहानी की ओपनिंग ही नहीं होती। हाँ, अबू मेरी नशे में जुबान फिसल गई होगी, लेकिन तेरी कसम मेरे दिल में सिर्फ तू है। हाँ। अगर वो चुम्मा देती तो वेरी सिंपल, थोड़ी सी जगह उसके लिए बना लेता। तूने जबड़ा हिला दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लाती रहूंगी आपके लिए ऐसी ही कॉमेडी से भरपूर वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अरे आ गए आप? आ गया। मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी में आग लग गई और सारे मजदूर मर गए, पर तुम कैसे बच गए? अरे वो मैं बाहर सिगरेट पीने चला गया था, इतने ही कंपनी में आग लग गई, सारे मजदूर मर गए। अरे शुक्र है ऊपर वाले का, आज सिगरेट की वजह से तुम्हारी जान बच गई। वैसे जो मजदूर मरे हैं ना, उनके घर वालों को कंपनी 10-10 लाख रुपए दे रही है। 10 लाख रुपए? आग लगे तुम्हारी सिगरेट को, मना करती थी सिगरेट मत पियो, गए ना हाथ से 10 लाख रुपए। अबे पागल, क्यों मेरी जान की फिक्र ना, 10 लाख रुपए की फिक्र हो रही है। अरे 10 लाख रुपए को भी तो देखो, किसी काम में ही आ जाते, कितनी मोटी रकम है। जब पानी लगा मेरा क्या हुआ था, हमेशा ही बुरा लगे, ला रही हूँ पानी।